जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं जैविक खेती के बारे में, जैविक खाद के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के बारे में, जो कि जैविक खाद को ही हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं। इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए, इन तमाम खादों को बनाने के लिए, इन तमाम व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, इन शेड्यूलों को बनाने के लिए, जिससे हमें खेत में नेचुरली सामान पैदा होती है, जो कि अच्छी क्वालिटी होती है। उसमें अच्छे से फसल होते हैं या फल होते हैं, उन सब में नेचुरल तरीके जो उत्पन्न हमारे उसमें उस अनाज में इम्यूनिटी सिस्टम या ताकत जो होती है, उन सभी को बनाने के लिए, जैसे कि हमें जैविक खाद बनाने के लिए, ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, उससे हमें ऑर्गेनिक फसलें उगाई जाती हैं, ऑर्गेनिक फलें उगाई जाती हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं। इन तमाम तरह की जड़ एक ही है, ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद। जैविक खाद किस तरह से बनाया जाता है, हम उस पर बात करने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैविक खाद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो पशु पक्षी जीव जानवर के जो भी वेस्ट होते हैं, गोबर होते हैं, उन सभी तमाम चीज़ों को जो सड़ के एक भुरभुरी टाइप में हो जाए, जिससे वह एक तरह से चाय की पत्ती की तरह हो जाए। जो कुछ भी पत्ता हो गया या जीव जानवर के, जीव जंतु पशु पक्षी के गोबर हो गए, उन सभी चीज़ों को जो कुछ समय रख के उसे यूटिलाइज किया जा सके, उसे चेंज किया जा सके, उससे जो सड़ के वो भुरभुरी चाय की पत्ती की जैसी हो जाए, उसमें कोई प्लास्टिक जो सड़ने वाला चीज़ न हो, जो सड़ जाता हो, उससे ही हम जैविक खाद बनाते हैं या ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। सबसे पहले जैविक खाद में हम जान लें आपको कि क्या हमें फ़ायदा होती है। जैविक चीज़ नेचुरली सामान से बनाया जाता है, जो अवेलेबल है, जो प्राकृतिक पे अवेलेबल है, जो सड़ जाने वाला है, जैसे पशु पक्षी के बीड्स हो गए या गोबर हो गए, या किसी भी पेड़ पौधे के जो सड़ जाने वाले हों या सूख जाने वाले होते हैं, उन सब के पत्ते हो गए, पत्तों को सड़ा कर उन बीड्स को मिला के, उन गोबरों को मिला के कुछ समय जब रखते हैं, तो वह पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है, पूरी तरह से एक तरह से पतली गोल दाने जैसे या चाय की पत्ती जैसे बोल दें या बुरादे जैसे बन जाती है। वही हो सकता है जैविक खाद। उसी खाद को अपने फूल में, अपने फलों में, अपने सब्जियों में, अपने पौधों को, उन जो भी हमें ऑर्गेनिक प्राप्त करना है, उन सब में डाल के उससे हम लाभ उठा सकते हैं। उससे हम ऑर्गेनिक मतलब पौष्टिक आहार हम अपने लिए उत्पन्न कर सकते हैं, अपने लिए पौष्टिक आहार बना सकते हैं, उससे उत्पादन ले सकते हैं। ये हो गया जैविक खाद। जैविक खाद एक तरह से मतलब समझिए कि जो सड़ने वाला हो, जो गलने वाला हो, जिस प्रकार से सड़ गल के कम से कम 1 हफ्ते से लेकर के और 90 दिन यानी 1 हफ्ते से लेकर के 3 महीने के अंदर जो सड़ जाता है, 3-4 महीने के अंदर सड़ जाता है, वही यूटिलाइज हो जाता है। उससे ही हम जैविक खाद बनाते हैं, वही जैविक खाद होता है। इन सभी तमाम चीज़ों के लिए इतना ही जैविक खाद में हम उपयोग करते हैं। यही सब उपयोग करके एक के ऊपर एक चढ़ा के उसे मिलाते रहते हैं, उसे फेंटते रहते हैं या ऊपर नीचे करते रहते हैं। जब कुछ दिन हो जाता है, वो अपने आप सड़ जाता है, अपने आप वो सड़ के गोबर के एक खाद में परिवर्तित हो जाता है। उसी खाद को हम जब खेत में उपयोग करते हैं, हमारी फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, और उनसे जो बची खुची पानियाँ होती है, उससे हम पेस्टिसाइड बना देते हैं। उस पेस्टिसाइड को हम अपने खेतों में, अपने फसलों पे, अपने फूलों पे या अपने पौधों पे उपयोग करते हैं। तो उससे उस पर लगने वाले कीट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, जो मक्खियाँ होती हैं, उन सभी फसलों को नुकसान करती हैं, उन फलों को नुकसान करती हैं, उन पे लगते नहीं हैं, उन सभी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो उसमें उस खाद से निकले हुए जो पानी बचते हैं या वेस्ट बचते हैं या जो अर्क बचते हैं, उसे ही हम एक तरह से हम अपने शरीर पे मतलब उसे उपयोग करके, छिड़काव करके, उसे हम पेस्टिसाइड बना के उपयोग में ला सकते हैं। तो ये है हमारी जैविक खेती और ये है हमारी जैविक विधि, और इस तरह से खाद बना के हम अपने फसलों को पौष्टिक तत्व ले सकते हैं और पौष्टिक आहार हम उत्पन्न कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नए वीडियो के।